सभी को नमस्कार। ईरान इजराइल युद्ध और प्राकृतिक संसाधनों, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव पर हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस युद्ध ने लोगों की मानसिकता और उन देशों के पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है और क्या कुछ राजनेताओं का लालच युद्ध और विनाश के लिए जिम्मेदार है। इस युद्ध ने न केवल उन संसाधनों का विनाश किया जिन्हें पृथ्वी ने अपने गर्भ में हजारों करोड़ साल से संभाले रखा था और जो मानव जीवन और किसी भी देश के विकास, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, पर गंभीर परिणाम डाला है। हथियारों और सैन्य उपकरणों के निरंतर उपयोग के कारण जल स्रोतों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है। जान माल की हानि अलग। इस युद्ध ने न केवल इस क्षेत्र की जैव विविधता को प्रभावित किया है, अपितु क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को भी बाधित किया, जिसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव डाला है। सैन्य खर्च पर ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप विकास के लिए उपयोगी एवं जरूरी संसाधन समाप्त किए जा रहे हैं। इससे नागरिकों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है और कई लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। युद्ध के निरंतर डर से पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था और कमजोर होगी। लेकिन इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव दोनों देशों के लोगों और सामाजिक ढांचे पर दिखाई दे रहा है। संघर्ष की निरंतर स्थिति के कारण नागरिकों के बीच तनाव और भय बढ़ा है। परिवार अलग हो रहे हैं और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। सुनने में यह भी आया है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे प्राकृतिक तेल, गैस के अलावा खारे पानी से मीठे पानी में बदलने वाले संयंत्रों पर भी आक्रमण हो रहे हैं। नुकसान आम आदमी का और वहां रहने वाले लोगों का, जिनका इस युद्ध से कोई सरोकार नहीं। सवाल यह है, इस तरह के युद्धों से किसे फायदा होता है? कुछ गिने चुने राजनेताओं का, जो सब पर शासन करना चाहते हैं, या उन अयुद्ध निर्माण करने वाले व्यवसायिकों का? काश युद्ध से पहले यह लोग अनुमान लगा सके कि जिन प्राकृतिक संसाधनों को, जिन्हें प्रकृति ने अपने गर्भ में लाखों करोड़ साल संभाल कर रखा, वह हम लोग अपनी सनक में कुछ दिनों के युद्ध में समाप्त करने पर क्यों आमदा है। हमें क्या हासिल होगा? हम आगामी पीढ़ी के लिए किस तरह का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या इस तरह के युद्ध रोकने का कोई तरीका होगा जिससे हम न केवल अपने प्राकृतिक संसाधन अपितु मानव जीवन को भी सुरक्षित कर सके? हम सबको मिलकर इस पर सोचना होगा, विचार विमर्श करना होगा और शांति का रास्ता खोजना होगा।